हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत सिलेक्टेड होने वाला है। थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा टॉपिक हार्मोन्स है। आप फीमेल हैं तो आप ज़्यादा अवेयर होंगे इस टॉपिक से, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हमें बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। हमारा ये बेसिक टॉपिक इसीलिए होने वाला है। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हार्मोन्स हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। मैसेजेस को जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ब्रेन से सिग्नल्स पास करवाना, ये काम हार्मोन्स के होते हैं। न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करके ये हार्मोन्स बहुत ही एक टिपिकल रोल बॉडी में परफॉर्म करते हैं। जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। भूख लगना, सोना, आपकी डायबिटीज़, बीपी, ये सब चीज़ें आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। पेशेंट अगर थायराइड का पेशेंट है, अगर डायबिटीज़ है, ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। इवन फीमेल्स में पीसीओडी, PCOS, ओवेरियन सिस्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। प्रेगनेंसी को भी ट्रिगर करने वाला जो फैक्टर है वो आपके हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है। हमारा एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म, हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर, हमारे मूड स्विंग्स, ये सब हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। इवन हमारा वेट लूज़ हो रहा है, ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो अभी तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में कितना बेसिक रोल परफॉर्म करते हैं। हार्मोन्स एक हिसाब से हमारी बॉडी सिस्टम का बेस हैं और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में बहुत से टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 80% वुमेन्स हार्मोनल इम्बैलेंस को फेस करती हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल लो हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में फीमेल्स ड्राई स्किन, डिप्रेशन, नाइट स्वेट्स, इंसोमिनिया, ब्रेन फॉग, वेजाइनल ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। और वहीं अगर दूसरी साइड पर एक ऐसी फीमेल को देखा जाए जिनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है, तो ऐसी कंडीशन में वो एनलार्ज ब्रेस्ट, ओवेरियन सिस्ट, एनीमिया, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसी कंडीशन फेस करती हैं। बॉडी में लगभग 50 डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं जिनका हर ऑर्गन के अकॉर्डिंग फंक्शन अलग अलग होता है। इस पूरे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये हार्मोन्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब इनको ट्रिगर करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स ऐसी हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं। अगर हम उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि मंथ्स टू ईयर्स अगर हम उनका यूज़ करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ को एक राइट इम्पैक्ट देने से ज़्यादा एक रॉन्ग इम्पैक्ट देकर जाती हैं। और वहीं अगर आपका न्यूट्रिशनल इंटेक प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स और ज़्यादा कंडीशन को वर्स्ट बना देते हैं। हमारे ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस जनरेट करते रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। विटामिन डी बहुत ही असेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी में, जो एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल परफॉर्म करता है। विटामिन डी की कमी से एस्ट्रोजन लेवल भी कम होता है, और जिसकी वजह से हमें मूड स्विंग्स, डिजीनेस, डिप्रेशन, अचानक बुखार आना, तेज़ गर्मी का महसूस होना जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसको हम खाएं और फिर हमारा विटामिन डी लेवल करेक्ट हो जाए? बट उससे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करवा लेते हैं और अगर आपको सप्लीमेंट्स पे स्विच किया गया है, तो सिर्फ आप इन फूड मटेरियल्स के बेसिस पर अपना विटामिन डी करेक्ट करने के लिए ना सोचें। आप वो सप्लीमेंट्स भी लें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं, अब उनको देखते हैं। फिश, पनीर, वाइट एग, मशरूम, इन सब में विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। तो आप इन सब फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करिए और फिर अपना विटामिन डी लेवल करेक्ट करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने से सिरदर्द, इंसोमिनिया, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और मसल क्रैम्प्स जैसे कंडीशंस बन सकती हैं। इसीलिए आप बादाम, काजू, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कद्दू, सूरजमुखी के बीज, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करिए। ये मैग्नीशियम रिच सोर्स होते हैं, इसीलिए इनको अपनी डाइट में शामिल करने से, थोड़ी सी डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से आपको अपनी हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन हेल्थ, लिवर हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसका इम्पैक्ट आपको आपकी हार्ट हेल्थ में देखने को मिलेगा। अब आपको ये मिलेंगे कहाँ से? कौन से ऐसे रिच सोर्स हैं जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करेंगे? वो हैं आपके अलसी और चिया सीड्स। डाइट में अलसी, ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स,
ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल करें। ओमेगा 3 फैट्स की वजह से हमें मेमोरी लॉस, ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। जैसे हम किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में एग्जॉस्ट फील करते हैं, मेमोरी डिसफंक्शन हो जाती है। ऐसी कंडीशन वर्सनिंग ना हो, इसीलिए आप अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को ऐड ऑन करें जो आपके सप्लीमेंट्स भी रहेंगे और आपके ओमेगा 3 फैट्स को भी, आपके हार्मोन्स के बैलेंस को भी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम सिनेमन पे आते हैं। सिनेमन, दालचीनी सबके घरों में, किचन्स में अवेलेबल होती है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं होती है, ये मसाले के साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी लेकर रखती है। छोटा टुकड़ा सिनेमन का पानी के साथ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके क्रैम्प्स दूर होते हैं। ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हिट करता है, जिसकी वजह से क्रैम्पिंग के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। आप डाइट में अपनी टी में जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही एप्पल साइडर विनेगर, कॉफ़ी, टी, ब्रोकलीज, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करें, चाहे वो हम ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने लंच में शामिल कर रहे हैं, सैलेड्स के तौर पर शामिल कर रहे हैं, या अपनी वेजिटेबल्स के तौर पर शामिल कर रहे हैं, पर इन सबको कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन करेंगे, और जिसकी वजह से आपको फर्दर जो इश्यूज आ रहे हैं हार्मोन्स की वजह से वो नहीं आएंगे। अगर आपको अपनी बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप अपना हेल्थ चेकअप करवाएं, अपने खुद के डॉक्टर ना बने, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके साइन एंड सिम्टम्स भी डिजीज के साथ साथ वेरी करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।